बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। नाम तेरा जहाँ में बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। नाम तेरा जहाँ में बड़ा है। बड़ा है बड़ा है बड़ा है। बड़ा है बड़ा है बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। नाम जिसने लिया आ गए हो। नाम जिसने लिया आ गए हो। रूप सगुण रूप निर्गुण सगुण बन गए हो। रूप निर्गुण सगुण बन गए हो। दर्जा तेरा बड़ा है बड़ा है। दर्जा तेरा बड़ा है बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। जिसने नाम सहारा लिया है। जिसने नाम सहारा लिया है। प्रभु ने उसको ही अपना किया है। प्रभु ने उसको ही अपना किया है। नाम सहारा बड़ा है बड़ा है। नाम सहारा बड़ा है बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। नाम बड़े से बड़ा है। राम कृष्ण दास नाम सहारे। राम कृष्ण दास नाम सहारे। शरण आए हैं दास तुम्हारे। शरण आए हैं दास तुम्हारे। प्रभु नाम बड़े से बड़ा है। प्रभु नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। नाम तेरा जहाँ में बड़ा है। नाम तेरा जहाँ में बड़ा है। कृष्ण नाम बड़े से बड़ा है। सभी प्रेमी प्रेम से एक संकीर्तन बोलें। कृष्ण नाम बड़ा अमृत है। कृष्ण नाम बड़ा अमृत है। सब ले लो बड़ा अमृत है। सब ले लो बड़ा अमृत है। कृष्ण नाम बड़ा अमृत है। सब ले लो बड़ा अमृत है। कृष्ण नाम बड़ा अमृत है। सब ले लो बड़ा अमृत है। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु का नाम
बड़े से बड़ा है। प्रभु के नाम के संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है। प्रभु के नाम से प्रभु का नाम बड़ा है। अन्य कोई चीज़ की तो बात ही क्या है। स्वयं प्रभु से प्रभु का नाम बड़ा है। तो नामों के सामने रखकर देखा, जो नामी को सामने, प्रभु नाम वो नाम है जो नामों को सामने खड़ा कर देता है, जो नामी को सामने खड़ा कर देता है, प्रभु को साकार बना देता है। निर्गुण निराकार से प्रभु को साकार बना देता है। प्रेम विवश प्रभु निर्गुण से, निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन जाते हैं। प्रभु का नाम जब तक कोई नहीं है, प्रभु का जब तक कोई नाम नहीं है तब तक प्रभु निराकार है। जब तक हम उसका कोई नाम नहीं लगते, कोई नाम नहीं लेते, क्योंकि वो नाम रूप से रहित है, इसलिए निराकार है। जैसे किसी ने भी कोई भी नाम लिया, जैसे भी किसी ने कोई नाम लिया और प्रभु साकार बन गए। क्यों? नाम रूप से पहले होता है, बिना रूप के नाम संभव ही नहीं है। नाम उसी का होगा जिसका कोई आकार होगा, कोई रूप होगा। संसार की कोई भी चीज बताओ जिसका नाम हो और रूप ना हो। संसार की कोई वस्तु ऐसी बताओ कि जिसका नाम हो और रूप ना हो। ऐसी वस्तु ढूंढो जिसका नाम तो हो और रूप ना हो। तो लोग क्या कहेंगे कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हवा है, हवा का कोई रूप नहीं है। देखो गर्मी में जब लू चलती है तो धारी धारी सी साफ दिखती हैं। आज पूर्वाई चल रही है, आज पश्चिम चल रहा है। ये कैसे बता देते हो बिना समझे, बिना सोचे देखे? तो ये बता सकते हो जब जिसका कोई आधार हो, जब किसका कोई आधार हो। आप चाहते हैं चींटी और हाथी एक समान हो जाए, तो एक समान कैसे हो जाएगा? इतने इतने छोटे जीव हैं कि जिनका के देखने में आँखों से रूप नहीं आता, लेकिन उनके अंदर सब चीज़ मौजूद है। सारे पुर्जे उनके अंदर मौजूद हैं शरीर के। अब जबकि फुल शरीर उनका इतना छोटा है। तो बनाने वाले की ये विशेषता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी सारी चीज़ों की रचना कर देता है। उसकी आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, सब कुछ चीज़ है। और वो कीड़ा इतना छोटा है कि आँखों से दिख नहीं रहा है, दूरबीन विधि के द्वारा देख रहे हैं लोग, लेकिन उसके अंदर सब चीज़ें विराज रही हैं। तो चींटी हाथी एक समान नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। ठीक ऐसे ही सबके नाम रूप, गुणों, स्वभाव, व्यवहार अलग अलग हैं। प्रभु नाम हर समय हमारे साथ है, परंतु प्रभु पर्दे में है। नाम हमारे सामने हर समय है, हमारे साथ प्रतिपल हमारे साथ है, लेकिन प्रभु पर्दे में है, नाम पर्दे में नहीं है। रूप प्रभु का पर्दे में, नाम प्रभु रूप पर्दे में को बेपर्दा कर देता है। नाम प्रभु को, पर्दे वाले को बेपर्दा कर देता है। प्रभु के भक्त और अभक्त दोनों प्रभु के हैं, भक्त भी और अभक्त भी। तो भक्त प्रभु को भक्ति कर प्रभु को प्रेम में बांध लेता है। प्रभु की भक्ति करके प्रेम में प्रभु को बांध लेता है। और अभक्त प्रभु को अत्याचार अधर्म करके पाप, निर्दोषों को सताना, अधर्मी अन्याय का
प्रभु को आने के लिए मजबूर कर देता है। तो भक्त और अभक्त दोनों ही प्रभु को बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो रचना की है वो दो से की है, एक से नहीं की है। भक्त और अभक्त है, रात और दिन है, पाप और पुण्य है, न्याय और अन्याय है, सत्य और असत्य है, स्त्री और पुरुष हैं, जैसे नर और मादा है। तो हर सृष्टि की रचना प्रभु ने जोड़े से की है, सिंगल रचना नहीं की है। तो प्रभु को अवतार लेना पड़ता है भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। प्रभु हर युग में अवतार धारण करती और भक्तों को सुख देने के लिए लीला करते हैं। गीता में, रामायण में भगवान ने स्वयं कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाण असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी प्रभु अपने रूप को प्रकट करते हैं, अपने रूप को संसार के सामने साकार रूप में प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने धर्म की हानि से असुर जब बढ़ जाते हैं, असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब प्रभु हर युग में अवतार धारण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। ऐसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, परतराण साधु नाम विनाशाय च दुष्टा, अर्थात भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में मैं अवतार धारण करता हूँ, भक्तों को कल्याण करने के लिए। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का सुमरन करो, प्रभु के तत्व ज्ञान प्राप्त करो। खिचड़ी वाली भक्ति मत करो, प्रभु का एक नाम ले लो, एक नाम पकड़ लो, एक रूप पकड़ लो। क्यों कि सब कुछ भगवान तो ही हैं, सबके मूल आधार भगवान हैं। वो 2, 10, 20 नहीं हैं, ये उन्हें लीला करने के लिए अपने रूप बनाए हैं, लेकिन वो एक है, सबका मालिक एक है, 2 नहीं है। ऐसे नाम की कमाई करो, सबका सम्मान करो, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, लगन पक्का कर लो और प्रभु की शरणागति हो जाओ। प्रभु का नाम लो और सबको लिवाओ। प्रभु का नाम, प्रभु के नाम से, प्रभु का नाम प्रभु के स्वयं से बड़ा है। प्रभु का नाम प्रभु से बड़ा है, क्योंकि नाम हमारे साथ में अर्थ में है। हर किसी को प्रभु के नाम लेने का अधिकार है, किसी को किसी पर नाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रभु की भक्ति करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम सब संसार में भगवान के ही तो हैं और सबके भगवान ही तो मूलाधार हैं, सबके परमपिता भगवान ही तो हैं। ऐसा मन में विचार करके सच्चे मन से, निर्मल मन से प्रभु को भजो और मन बुद्धि प्रभु की अर्पण कर दो। जो कुछ कर्म शुभाशुभ हों उन सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर दो। जो कुछ भी कर्म करो शुभाशुभ, अच्छे बुरे, वो सब प्रभु के अर्पण कर दो और निश्चल होकर अपने मन में, दृढ़ होकर अपने मन में ये निश्चय कर लो कि मुझको ना कोई कर्म लेना, ना कोई कर्म का फल लेना, केवल भगवान श्री कृष्ण लेना है और मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो जब भगवान की आपको प्राप्ति चाहोगे, भगवान में आपका विश्वास होगा, भगवान के आपकी मन में चाह होगी, तो लगन जब लगी रहेगी और गुरु की कृपा हो जाएगी और प्रभु की कृपा हो जाएगी, तो एक दिन आपको परमात्मा के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। नाम लो और सबको भगवान का लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।